एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड अभी ये ना सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के करीब 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है। 6:30 ही हो रहे हैं। हस्बैंड जी जो है अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। सुबह का मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रहा था, तो मैंने यहाँ क्या किया ना, बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना के हस्बैंड का भी और मतलब सब पैक करके मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी। तो बाहर का व्यू ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। अभी यहाँ पे जो है ना हस्बैंड जी जो है ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आज उनको मॉर्निंग में जाना था। आज क्या है ना, गुड्डू भैया और जो हस्बैंड जी जो हैं ये दोनों लोग जो है ना हैदराबाद के लिए निकलेंगे। तो बस यहाँ पे जो है अभी मैंने ना गुड्डू भैया के लिए यहाँ पे बनाई है खिचड़ी। खिचड़ी में मैंने यहाँ पे बनाया है, मतलब उनको क्या है ना बॉयल खाना ही देना है, ज़्यादा तेल मसाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना बिना मसालों के ही सारी सब्जियाँ जो है ना बारीक बारीक काट के, चावल और मूंग की दाल जो है ना उसको अच्छे से धो लिया था। तो उसी के मैं खिचड़ी सी बना रही हूँ। पूरा रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर की मैंने किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे मैंने चना मूंगफली गला रखा है दोनों जन के लिए, कि मतलब जैसे जब सफ़र में जाएंगे तो उनको कुछ कुछ चीज़ें जो है ना मैं घर से ही दे दूँगी, ताकि उनका सफ़र जो है ना अच्छे से निकल जाए। सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं गुड्डू भैया के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी मैंने बनाई थी एकदम से, मतलब सारी सब्जियों को जो काट के बनाया था। तो यहाँ पे सलाद वगैरह भी मैंने काट दिया है। तो अभी चलती हूँ उनको खाना देती हूँ। इसके बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और भी क्या क्या चीज़ें बनाई है। जिस दिन निकलना था उसी दिन मैंने सब कुछ बनाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे ना नमक पारे जो होते हैं, नमकीन वाली जो नमक वाली जो खुरमे बोलते हैं इसको, तो वो भी बनाया था। साथ में मैंने ना नमकीन मिक्सचर भी बनाई थी इन लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि जैसे ये लोग जाएंगे ना तो इनको करीब 7-8 दिन लग जाएंगे। और फिर बाहर रहना, बाहर बाहर का खाना ही होता है। तो कुछ घर की बनी हुई चीज़ें जैसे रहेगी साथ में, तो थोड़ा बहुत ऐसा खाने में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ना बहुत कुछ जो है ना इन लोगों को बना के दिया था। लड्डू जो है मैंने पहले ही बना दिया था, आप लोगों को मैंने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। रेसिपी शेयर मैंने किसी भी चीज़ों की नहीं की, सिर्फ मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है कि मतलब मैंने क्या क्या चीज़ें दी है। बाकी इन सब चीज़ों की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको देखना है। यहाँ पर मेरी मम्मी भाभी सभी लोग जो है ना गुड्डू भैया से मिलने के लिए आ गए थे। तो बस अभी ये लोग जो है ना निकल रहे हैं, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया निकलने का। फिर कुछ टाइम बाद फिर ये लोग भी निकलेंगे। तो यहाँ पे मम्मी लोग जो आई थी, तो बस वो लोग जा रही हैं। यहाँ पे पैर वैर छूना हो रहा है सभी। नहीं, हम नहीं आ रहे। और यहाँ पे अभी मम्मी लोग जो है ना जा रही हैं। तो मम्मी लोग जो है ना बस से आई थी, तो मम्मी लोग को छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ। हालांकि मैं पूरा मेन रोड तक नहीं जाऊँगी, कुछ दूर ही छोड़ने आई हूँ। तो यहाँ पे छोड़ने के बाद फिर मैं वापस घर जाऊँगी। और अभी मुझे घर जाके ना खाना भी बनाना है इन लोगों के लिए। और अभी मैंने ना साबूदाने के जो है ना पकौड़े वो भी मैंने बनाया है, वो भी मुझे बनाना है, मतलब वो भी मुझे बनाना है। तो मैंने तैयारी पूरी कर रखी है, बस जाके बनाना है। तो यहाँ पे जो है ना मम्मी लोग जा रही हैं, तो बस यहाँ पे ना विदाई वगैरह मम्मी लोग दे रही थी। तो बच्चे आनाकानी कर रहे थे, किट्टू यहाँ पे कुछ बोल रही थी, बट यहाँ से ना म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, फिर मैंने म्यूट कर दिया। तो अभी देखिए घर आ गई थी। घर आके मैंने जो है ना मस्त वाले सब साबूदाना के जो है ना बड़े बनाए थे। तो बहुत ही स्वादिष्ट बने बने थे, सबने खाया, सबको बहुत पसंद आया। गुड्डू भैया को तो बहुत ही पसंद है, उनको साबूदाने की खिचड़ी भी खानी थी। बट जैसे अभी ये चीज़ें जो है ना कड़क होती है तो उनको थोड़ा नुकसान करती है, फिर भी थोड़ा बहुत लाओ ये मैंने इसमें उनको डाल दे देती दिया हूँ था ये कि इसमें। मतलब हल्का फुल्का खा लेंगे। यहाँ पे अभी ये दोनों लोग रेडी हो चुके हैं। ऑटो वाले भैया जो है नहीं आए हैं, उसी ऑटो वाले भैया का वेट कर रहे बैग तो थे। ज़्यादा नहीं तो है फाइनली लेकिन अभी लेट जो हो है रहा आ है चुके हैं और अभी बस। ये लोग निकल रहे हैं। चलो ठीक है, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो फाइनली ये भी लोग जो है ना निकल चुके हैं। ऑटो वाले भैया जो है ना बहुत लेट हो गए। ऑटो वाले भैया को यहाँ आना था, लेकिन वो कहीं और चले गए थे, गलत एड्रेस पे चले गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। सो फ्रेंड अभी जो है किट्टू के पापा और देवर जो हैं गुड्डू भैया, वो लोग जा चुके हैं। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मैं बाहर वाले रूम में आके लेटी हुई हूँ। मेरे यहाँ पे इस टाइम पे नेटवर्क की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही ना कि फ़ोन में नेट तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, जिस वजह से मैं ना इस टाइम पे ना तो शॉर्ट वीडियो डाल पा रही हूँ, ना लॉन्ग वीडियो डाल पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
सो फ्रेंड अभी है ना नेक्स्ट डे है और अभी यहाँ पे ना बच्चों का जो है ना पास्ता खाने का मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे बच्चों को जो है ना पास्ता बना के दिया। सुबह का टाइम था, बच्चों को जो है ना स्कूल जाने से पहले आज पास्ता खा के जाना था। हालांकि वो लोग बोल रहे थे टिफ़िन में ले जाने के लिए, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मैगी पास्ता वगैरह हो गया, मैं बच्चों को घर में खिला देती हूँ, टिफ़िन में नहीं देती हूँ। मुझे ये लगता है कि बच्चे बहुत लेट आते हैं और फिर इन चीज़ों से बच्चों का पेट, जैसे बच्चों को पसंद तो है लेकिन ये रहता है कि लंबे टाइम तक ये चीज़ें चलेगी कि नहीं। बिट्टू को है ना स्पेशली ये चीज़ें ना बहुत कम पसंद आती है, वो नहीं खाता। किट्टू को ज़्यादातर ये पसंद है, तो मुझे ये लगता है कि फिर वो ना पूरा खाएगा नहीं और फिर उसका पेट भी नहीं भरेगा। इस चक्कर में ना मैं पूड़ी पराठा रोटी जैसी चीज़ें ना ज़्यादा देना सोचती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें खा लेंगे तो लाइफ मतलब कुछ लंबे समय तक बच्चों का खाना चलेगा। तो ये चीज़ें जो है ना मैं घर पे ही दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। बाकी जो है ना टिफ़िन के लिए ना मैं जैसे पूड़ी पराठा या फिर आलू की भुजिया वगैरह ऐसा कुछ बना के दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना तीनों की प्लेट निकाल ली है, तो मैं भी साथों साथ नाश्ता कर लूँगी, नहीं तो फिर मेरा ना अकेले खाने का मन नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने तीनों प्लेट निकाल ली है, बच्चों के साथ में ही मैं भी खा लूँगी। फिर बाद में क्या ना अकेले खाने का मन नहीं होता है, जैसे अभी किट्टू के पापा भी नहीं हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बच्चों के साथ ही खाती हूँ। फिर बच्चे जब दोपहर में स्कूल से आ जाते हैं तब मैं खाने बैठती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे रेडी हो चुके थे, बस वैन का वेट कर रहे थे, वैन अभी आई नहीं थी। यहाँ पे जो है ना मौसम जो है ना आज बारिश वाला हो रहा था, आगे मैं दिखाऊंगी। बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हुई थी। यहाँ पे देखिए तार पे 2 चिड़िया जो है बैठी हुई है। अभी एक दिन क्या हुआ था ना कि तार पे ही चिड़िया बैठी हुई थी, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, करंट लगा कि क्या वो एकदम से नीचे गिरी और गिर के ही वो ख़त्म हो गई थी। और फाइनली बच्चों की यहाँ पे वैन जो है आ चुकी है, बच्चे जो है ना निकल रहे हैं और आज जो है ना मैं मम्मी के घर भी जाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड एक नए व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का मेरा जो काम है ना वो सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं जो है आज अभी जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर मार्केट में, कुछ काम है और उसके बाद फिर आज जाऊँगी मम्मी के यहाँ। मम्मी मुझे ना कई दिनों से बुला रही है कि आजा बेटा आजा, तो आज मम्मी के यहाँ पे भी जाऊँगी। तो आज का जो ब्लॉग है ना आज मम्मी के घर का ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, अपना जो मार्केट का काम है वो कर लेते हैं, इसके बाद में फिर चलेंगे। सो फ्रेंड मैं यहाँ पे मार्केट के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि मेरा मार्केट जाना बहुत ज़रूरी था। किट्टू की हमने जो ना हाउस ड्रेस की जो टी शर्ट ली थी वो थोड़ा सा क्या ना चेंज करनी थी, चेंज करने के लिए दे आए थे, लेकिन वो लाना भूल गए थे। हस्बैंड जी जो है ना वो चले गए तो ला नहीं पाए थे और फिर काफ़ी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही जाके ले आती हूँ। उसको पहनना भी था, तो मैं फिर अभी मैजिक से आ गई थी लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अभी ना मैं जैसे ही मार्केट पहुँची ना इतनी खतरनाक वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी ना। आप रोड भी देख रहे हैं कि कितनी गीली हो रही है, बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हुई थी। और गाइस मैं जैसे ही मार्केट आई ना तो बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही थी। मैं क्या ना छाता लाना भूल गई थी, मैं सोची थी कि लेके निकलूँगी, लेकिन दिमाग से ही उतर के जिस टाइम पे मैं निकली ना उस टाइम पे इतनी बारिश तो नहीं हुई थी, बाद में बारिश स्टार्ट हुई। तो अभी यहाँ पे मैं ना एक दुकान के पास बाहर खड़ी हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही थी। तो जैसे ही ये रुकेगी इसके बाद में फिर मैं निकलूँगी। मैंने उसका किट्टू का टी शर्ट जो है ना वो ले लिया, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस उसका टी शर्ट ही लेना था और एक आधी चीज़ें और भी लेनी थी, जिस वजह से फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा कि अब हस्बैंड जी जब आएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं खुद से ही जाके ले आ लूँ। तो फाइनली अभी घर भी आ गई थी और घर आके भी देखिए अभी भी बारिश जो है ना कंटिन्यू हो रही है। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे इसके बाद फिर मैं जो है ना मम्मी के घर के लिए निकलूँगी। तो ये देखिए बहुत ही तगड़ी वाली बारिश अभी हो रही है। और फाइनली बच्चे जो है आ गए थे, तो अब मैं ना निकल रही हूँ। तो मैं यहाँ ना लॉक लगा रही थी, तो मैं ना बार बार अंदर जा रही थी। मतलब जैसे अकेले रहो तो होता है ना कि अपने को हर एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती, देखना पड़ता है कि अपन कुछ चीज़ें भूल तो नहीं रहे। तो मैं क्या ना 2 बार लॉक लगाने के बीच में मैं 2 बार अंदर गई। मैंने गैस चेक किया, लाइटें चेक की,
कि मैंने सब चीज़ें बंद की कि नहीं बंद की, सारा कुछ अच्छे से लॉक किया। हालांकि मैं एक दिन के लिए ही मम्मी के घर गई थी, लेकिन फिर भी सब चीज़ें देखनी पड़ती है, तो फाइनली सबको अच्छे से लॉक वगैरह लगा लिया। और अब जो है ना बच्चों को लेके निकल गई। बच्चे जैसे ही स्कूल से आए थे तो बस उनको तैयार किया, तैयार करके बस निकल आई थी। किट्टू का जो है ना स्कूल में जो है ना संगीत का आज मतलब संगीत का प्रोग्राम था, तो उसमें ना वो थोड़ा लेट हो गई थी। इस वजह से ना जाने में मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग गया। फाइनली अभी जो है ना मैं बच्चों को लेके निकल आई हूँ। बच्चे जो है ना काफ़ी खुश हो रहे हैं, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे ना मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा होगा कि बहुत दिनों से मम्मी के यहाँ का ब्लॉग आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि जाना ही नहीं हो पा रहा था कि मतलब मैं मम्मी के यहाँ जाऊँ। बच्चों का स्कूल भी हो जाता है और फिर टाइम नहीं लगता है। तो अभी जैसे हस्बैंड जी नहीं थे, बच्चों का जो है ना 2 दिन की छुट्टी लग रही थी बीच में, इसलिए मैं बच्चों को लेके आ गई थी। मैंने कहा घूमना भी हो जाएगा और बच्चों का नुकसान भी नहीं होगा, तो बस इसीलिए मैं मम्मी के घर पे जो है ना आज जा रही हूँ। मम्मी भी गाँव से आई थी, तो मम्मी बोली आ जाओ 1-2 दिन के लिए रह लेना, नहीं फिर मम्मी जो है ना फिर गाँव चली जाएगी। मम्मी का है ना यहाँ आना जाना जो है ना कम ही होता है इस टाइम पे, ज़्यादातर वो गाँव में ही रहने लगी। तो ये देख रहे हैं कि अब बाहर कितनी खतरनाक वाली बारिश हो रही है, बहुत ही जम के बारिश हुई है। तो अभी जैसे ही हम लोग मम्मी के घर पहुँचेंगे, मम्मी के घर पहुँचने के बाद ना वापस से जो है ना डीमार्ट आना है, क्योंकि मम्मी को ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो मम्मी बोली कि तुम आ रही हो साथ में मेरी शॉपिंग करा देना, तो हम दोनों जो है ना वापस अभी आएंगे डीमार्ट। सो फाइनली यहाँ मम्मी की कॉलोनी में पहुँच गए थे। गेट पे एंटर किया, एंटर करने के बाद वहाँ पे एंट्री में अपना जो है ना गाड़ी का नाम वगैरह देना पड़ता है, कहाँ किस घर में जाना है सब कुछ बताना पड़ता है, वो किया। इसके बाद में फाइनली जो है ना मम्मी के घर पे जो है ना यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। पहुँचते ही बच्चों को उतारा, मैं तो उतरी भी नहीं, बच्चों को उतारा, सामान रखा, फिर मम्मी को बैठाया। वापस से मैं इसी ऑटो से रिटर्न हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना डी मार्ट जो है ना पहुँच चुके हैं। तो डी मार्ट में देखिए जो है ना अभी भीड़ नहीं है, क्योंकि बारिश जो है ना बहुत ही खतरनाक वाली हो रही थी, तो ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी। वैसे यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही मैंने यहाँ पे जो है ना वीडियो बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मम्मी को जो है यहाँ पे बेडशीट वगैरह लेनी थी घर ले जाने के लिए, गाँव अभी जाएगी, इसलिए मम्मी को थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे चलिए हम दोनों शॉपिंग करते हैं। और बहुत टाइम हो गया था मम्मी के साथ में यूँ मार्केट में शॉपिंग करना, तो फाइनली आज जो है मम्मी के साथ शॉपिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है, अपनी अपनी लाइफ में हम ऐसे बिज़ी हो जाते हैं ना कि शादी के बाद तो माँ के पास जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम टाइम मिल पाता है, अपनी ही लाइफ में हम इतना बिज़ी हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम माँ बेटी आ गए थे शॉपिंग करने के लिए डी मार्ट, और जम के बारिश हो रही है। और फिर शॉपिंग करने के बाद में फाइनली यहाँ पे ऑटो वाले भैया को बुला लिया, तो बस सामान अपना रखेंगे और निकलेंगे घर के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आगे का आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।